फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ वीरेंद्र कुमार प्रजापति। दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था आरबीसी के बारे में। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू और हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ब्लड। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने आरबीसी की स्ट्रक्चर्स को देख लिया। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, आल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स। Okay friends, what is तो देखिए, जानते हैं WBC के बारे में। WBC को हम नाम देते हैं ल्यूकोसाइट। फर्स्टली कुछ पॉइंट्स जो आपको रिमेम्बर करने हैं, उनमें से सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, इसका जो साइज है 2 to 3 माइक्रोमीटर होता है। ओके, तो साइज 2 to 3 माइक्रोमीटर। मूवमेंट, गति किस प्रकार से WBC करती है इसकी अगर हम बात करें तो इसकी मूवमेंट जस्ट लाइक अमीबा होती है। ओके, अमीबॉइड या सूडोपॉइडल टाइप की मूवमेंट हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगली बात, आरबीसी और WBC का जो रेशियो है वो होता है 600:1। ये पॉइंट आपको याद रखना। नेक्स्ट, TLC, इट्स मीन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंटिंग जो होती है उसकी जो वैल्यू है वो अपने पास होती है 6000 to 8000 पर mm3। TLC मीन्स टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 6000 to 8000 पर mm3। नेक्स्ट, ल्यूकोपीनिया मीन्स WBC का नंबर कम हो जाना। ओके, नेक्स्ट, ल्यूकेमिया एक टर्म है जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इन केस ऑफ ब्लड कैंसर क्या होगा, इन केस ऑफ ब्लड कैंसर WBC का जो नंबर है वो हो जाएगा अपने पास इंक्रीज। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था आपको, इन केस ऑफ ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है उसमें WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है। ओके, आगे हम बात करें WBC या ल्यूकोसाइट के बारे में। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ WBC। ये WBC अपने पास होती है 2 प्रकार की। फर्स्ट इज ग्रेनुलोसाइट, जिन्हें हम कनिका में कहते हैं। सेकेंड वन इज ए ग्रेनुलोसाइट, जो होती है एकनिका में। ग्रेनुलोसाइट को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है इओसिनोफिल्स, जिसे और नाम देते हैं हम एसिडोफिल्स। ओके, इओसिनोफिल्स आल्सो नोन एज एसिडोफिल्स। सेकंड वन इज बेसोफिल्स एंड थर्ड वन इज न्यूट्रोफिल्स। ऐसे ही सेकंड टाइप पे एग्रेनोसाइट टाइप का WBC होता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, मोनोसाइट एंड सेकंड पार्ट इज लिम्फोसाइट। तो ये ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट अपने पास 2 टाइप हो गए इस WBC के। और आगे अगर हम जानने की कोशिश करें तो इओसिनोफिल्स होती हैं इन स्ट्रक्चर बाइलॉब, दीपालिप आपको संरचना इनकी देखने को मिलेगी, एंड ये नॉन फेगोसाइटिक होंगी। ठीक है, भक्षण क्रिया में इनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, भक्षण क्रिया में जो रोल अदा करने वाली WBC है वो या तो मोनोसाइट होगी या न्यूट्रोफिल होगी। एसिडोफिल्स का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। इसका कंसंट्रेशन होगा टोटल WBC का 2 to 3%। ओके, तो इओसिनोफिल्स को हम कहते हैं एसिडोफिल्स। क्या होगा, कोई एलर्जी क्रिया होती है या फिर परजीवी पैरासाइट का संक्रमण होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, इन इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। और नंबर जब इंक्रीज कर जाएगा, इस कंडीशन को हम नाम देंगे इओसिनोफिलिया। ओके, तो इओसिनोफिलिया टर्म का मतलब क्या है, एलर्जी या फिर कोई भी परजीवी संक्रमण के दौरान क्या होगा, नंबर ऑफ एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स बढ़ जाएगा। ये टर्म कहलाएगी इओसिनोफिलिया। सेकंड हम बात करें बेसोफिल सेल्स की, इनका कंसंट्रेशन होता है 0.5 to 1% इन टोटल WBC।
2 to 3% होता है इओसिनोफिल्स का, बेसोफिल्स का होता है 0.51%। इन्हें बेसोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो अभिरंजन है वो अभिरंजन क्षारीय अभिरंजक की उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो क्षारीय अभिरंजक की उपस्थिति में इनका अभिरंजन होने के कारण इन्हें हम नाम देते हैं बेसोफिल सेल्स। ठीक है, ये जो बेसोफिल सेल्स होती है ये 2 से 3 पिंडों की बनी होती है। आकृति में ये एस आकार की होंगी अपने पास। मैंने एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू में आपको बताया था कि ये एनालॉगस मास्ट सेल्स मैंने आपको वहां पढ़ाई थी। जो मास्ट सेल्स है उनके एनालॉगस होती है दीज बेसोफिल सेल्स। ओके, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी जो कि एनालॉगस होता है मास्ट सेल्स के। ये जो बेसोफिल्स होती है फ्रेंड्स, ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या फिर सूजन प्रतिक्रिया जिसको हम कहते हैं उसके लिए रेस्पॉन्स हमें देती है। ठीक है, थर्ड टाइप जो होगा अपने पास, उस थर्ड टाइप को हम नाम देते हैं न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल होता है उस न्यूट्रोफिल का कंसंट्रेशन होगा 60 to 65%। ये होंगी चीफ फैगोसाइटिक सेल्स, मुख्य भक्षक कोशिका के रूप में काम करती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है इन नंबर्स में। क्या होता है, कई बार न्यूट्रोफिल का जो केंद्रक है वो ड्रम के जैसी संरचना का निर्माण करेगा जिसे हम बार बॉडी कहते हैं। यह बार बॉडी सेक्स डिटर्मिनेटर होती है और लिंग निर्धारण में सहायता करती है। ठीक है, ये जो न्यूट्रोफिल है इन्हें हम पुलिसमैन ऑफ बॉडी भी कहते हैं। पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहते हैं हम न्यूट्रोफिल सेल्स को। मल्टी न्यूक्लिएटेड एक से अधिक केंद्रक आपको देखने को मिलते हैं न्यूट्रोफिल सेल्स में। आगे हम चले एग्रेनुलोसाइट की तरफ, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसाइट की। मोनोसाइट जो होती है वो टोटल का होती है 6 to 8% और किडनी या बीन सेम के आकार की ये मोनोसाइट होती है और ये होती है लार्जेस्ट टाइप की डब्ल्यूबीसी। ओके, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये दोनों ब्लड की कैपिलरीज की जो बाल्स है उनको नष्ट करके ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड तक पहुंच जाएंगी और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायापीडिसिस। काफी इंपॉर्टेंट सर पे, डायापीडिसिस का मतलब क्या होता है? डायापीडिसिस मीन्स होता है कि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट जो सेल्स हैं वो ब्लड कैपिलरीज की जो बाल है उसे नष्ट करके ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड तक पहुंच जाती है। इसे हम नाम देते हैं कंडीशन को डायापीडिसिस। अगली हम बात करें तो लिम्फोसाइट्स अपने पास होती है, राउंडेड शेप होती है, 20 to 25% इनका कंसंट्रेशन होता है टोटल डब्ल्यूबीसी का। 2 टाइप्स में ये बटी होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ मेजर पॉइंट्स आपको फिर से रिमेम्बर कर लेने डब्ल्यूबीसी के बारे में। आपको एक सुंदर तरीके से इनको नोट्स में लिख लेना है और नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से आप देखें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।